सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? एंड वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी आप समझें। और मैं मुकेश कुमार, आपका अपने चैनल, यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्रेशंस विद मुकेश कुमार में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपके साथ बुक रीडिंग शेयर कर रहा हूं। और अभी हम बुक ले रहे हैं लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, रिटन बाय द डेल कार्नेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक, बहुत ही अच्छी बुक, पब्लिक रिलेशंस के ऊपर, ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर, कि हमें लोक व्यवहार क्यों सीखना चाहिए। और मैं इसमें ऑलरेडी मैं आपको इससे पहले कि ये बुक क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से हम इसका लाभ उठा सकते हैं, और लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था कि अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात ना मारें। तो हम वहीं से हम करेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। और आपको यदि ये मेरे विचार इसमें अपने साथ में विचार भी रखता जाऊंगा, और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें अंडरलाइन की हुई हैं, तो हम उनको पढ़ते जाएंगे। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि हम बुक रीडिंग करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, और इसके सहारे हम क्या है कि हम साथ साथ मिल करके एक साथ बुक रीड करेंगे, एक साथ अपने विचारों को शेयर करेंगे। आपको मेरे विचारों के अलावा दिमाग में कोई और दूसरे विचार भी आते हों तो उनको ज़रूर मेरे साथ आप शेयर करिएगा, और हम दोनों एक साथ मिल करके एक पॉजिटिव रास्ते पर चलेंगे। तो हमने जो उसमें पढ़ा था, जो लास्ट वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया था आपके साथ, आलोचना, कि आलोचना से कोई लाभ नहीं होता। हमें आलोचना जो है हमारे पास वापस लौट के आती है, निंदा करने से कोई लाभ नहीं होता। ओके, हम उसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। डेल कार्नेगी लिखते हैं कि एक व्यक्ति के बारे में, जॉर्ज बी जॉनस्टन, एक इंजीनियरिंग कंपनी में सुरक्षा प्रभारी थे। बेसिकली उनका काम क्या था कि कंपनी में जो भी काम करने वाले लोग हैं उन सबको हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी होता था। तो वो क्या करते थे, वो जो हेलमेट कर्मचारी नहीं लगा रहा होता था उसको आकर के डांटते थे, और उनके सामने तो वो लगा लेता था, लेकिन जैसे ही वो जाते थे वो फिर हटा लेता था। मतलब क्या है कि डर की वजह से उसने थोड़ी देर तो काम कर लिया, लेकिन बाद में वो क्या हुआ, फिर उसी बात पर आ गया। तो उन्होंने सोचा ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने उसको दूसरी तरीके से उसको काम करने का उन्होंने सोचा कि भाई और डिफरेंट तरीके से इस काम को किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी कर्मचारी हेलमेट नहीं लगा रहा होता था तो वो क्या करते थे, उससे पूछते थे क्या हेलमेट का साइज़ ठीक नहीं है, क्या हेलमेट पूरी तरीके से फिट नहीं बैठता, क्या आरामदेह नहीं है, क्या उसकी फिटिंग ठीक नहीं है। तो वो इस तरीके का पूछा करते थे। तो फिर उनको समझाते थे कि भाई हेलमेट क्या है कि आप लोगों की सेफ्टी के लिए है, इससे आपको क्या होगी, सेफ्टी होगी। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, जब कर्मचारियों को उनकी बात समझ में आने लगी तो वो क्या करने लगे, उसको परमानेंटली उसको लगाने लगे। जब तक वो काम पे रहते थे तब तक वो लगाते थे। मतलब क्या है कि उन्होंने इस सिचुएशन में एक डिफरेंट तरीके से उन्होंने सोचा, एक डिफरेंट तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल किया। पहले वो ज़बरदस्ती कोई काम को करा रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने अपने अप्रोच को उन्होंने बदला और उन्होंने काम किए। तो इस तरीके के डेल कार्नेगी ने बहुत सारे एग्जाम्पल इस बुक में दिए हैं। मैं सारे एग्जाम्पल्स तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स जहां से हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे यहाँ से कि उन्होंने एक डिफरेंट तरीके से लोगों से काम कराया, तो उससे क्या हुआ कि काम भी बन गया, आलोचना भी नहीं हुई, और बहुत अच्छा काम भी हो गया। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो वो लिखते हैं कि आलोचना से कोई लाभ नहीं होता, उल्टा ये आपके पास लौट कर आती है। उन्होंने इसमें एक और जो एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए, देखिए दो सिचुएशन हो सकती हैं। मान लीजिए हम जो है किसी भी व्यक्ति की आलोचना कर रहे हैं, तो वो दो तरीके से उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है। पहला ये, यदि मान लीजिए या तो वो लौट के आपकी बुराइयां कर सकता है, आपके बारे में बहुत बुरा भला कह सकता है, या एक प्रेसिडेंट टैफ्ट है अमेरिका के, उनकी तरह से कह सकता है कि भाई मैंने जो किया उसके सिवाय मैं कर ही क्या सकता था। या तो एक सेंटेंस में ये बात कह सकता है
या वो ये कह सकता है कि भाई आप भी ऐसे हो, आपकी बुराई कर सकता है। तो ये दो तरीके क्या करते हैं, हमारे डिपेंड करते हैं अलग अलग पर्सन टू पर्सन। तो अब ये है कि हम किस तरीके से काम करना चाहते हैं, ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा। उन्होंने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन मैं इन सारे एग्जाम्पल्स को थोड़ा स्किप करूँगा क्योंकि और थोड़ा आगे चलना है। तो वो लिखते हैं यही मानव स्वभाव है, आलोचना के बारे में लिखते हैं बेसिकली कि यही मानव स्वभाव है, हर गलत काम करने वाला अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है, लेकिन खुद को दोष कभी नहीं देता। हम सब यही करते हैं, इसीलिए अगली बार जब हमारी इच्छा किसी की आलोचना करने की हो तो हम अल कैपोन, डोनाली बंदूक क्रॉले और अल्बर्ट हॉल को याद रखें। हमें यह एहसास होना चाहिए कि आलोचना बूमरैंग की तरह होती है, यह लौटकर हमारे ही पास आती है, यानी बदले में वह आदमी हमारी आलोचना करना शुरू कर देता है। हमें यह एहसास भी होना चाहिए कि जिस आदमी की हम आलोचना कर रहे हैं या हम जिसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वह जवाब में खुद की सफाई में कुछ तर्क देगा या फिर विनम्र टेफ्ट की तरह यही कहेगा, जो मैंने जो किया उसके सिवाय में कर ही क्या सकता था। बिल्कुल सही है कि भाई कोई भी गलत काम, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी, पिछले उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी व्यक्ति जो गलत काम करता हो कभी खुद को दोष नहीं देता, वो परिस्थिति को दोष देगा कि भाई ये उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया। ओके, और हम सब लगभग यही करते हैं। और यदि हम किसी की आलोचना करेंगे तो क्या होगा, वो वापस हमारे पास लौट के आएगी, मतलब सामने वाला व्यक्ति भी हमारे पास वही सेम हमको बातें कहेगा, हमारी आलोचना करेगा। अब इसमें वो आगे एक लिखते हैं, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं अब्राहम लिंकन का। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के बहुत अच्छे राष्ट्रपति हुए हैं, और वो एक ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने हर चुनाव हारा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव उन्होंने जीता। वो एक ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं। तो चलिए हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि जब उन्हें गोली मारी गई थी और उनका जो डेड बॉडी थी, उनका जो शव था, एक हॉल में रखा हुआ था, तो उनके मंत्री, रक्षा मंत्री जो थे स्टैंटन, उन्होंने कहा कि लोगों के दिल जीतने वाला सर्वश्रेष्ठ शासक अब इस दुनिया में नहीं रहा। आई एम रिपीटिंग, लोगों के दिल जीतने वाला सर्वश्रेष्ठ शासक अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन लिंकन के बारे में ये कहा जाता है कि वे लोगों की सबसे ज़्यादा आलोचना करते थे। फिर भी उनके बारे में ऐसा क्यों कहा गया? तो ये लिखते हैं कि लिंकन लोगों का दिल किस तरीके से जीतते थे, उनकी सफलता का राज क्या था। क्या लिंकन आलोचना करते थे? हाँ, एक बार अपनी जवानी के दिनों में वो ना सिर्फ लोगों की आलोचना करते थे, बल्कि पत्रों और कविताओं में लोगों का मखौल उड़ाते हुए उसे छपवाते भी थे। एक बार ऐसे ही एक पत्र ने नफरत की ऐसी आग भड़का दी जो जीवन भर चलती रही। जब लिंकन जवान थे तो डेफिनेटली बहुत लोगों की आलोचनाएं किया करते थे, इवन उनको सार्वजनिक रूप से उनको प्रिंट भी कराते थे, पत्रों में छपवाते थे, पत्रिकाओं में छपवाते थे, समाजवाद पत्रों में छपवाते थे। लेकिन एक बार उन्होंने क्या किया कि जब वो वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्होंने एक जेम्स शील्ड नाम के दम्भी और नकचढ़े राजनेता, मतलब पॉलिटिशियन के ऊपर एक व्यंग लिख दिया, और वो उसको क्या हुआ, बुरा लग गया। उसका ये हुआ नतीजा कि दोनों में एक युद्ध छिड़ गया, और उनके बीच में एक डेट आ गई कि भाई इस दिन उनका द्वंद्व युद्ध होना था, और वो उस दिन वे शील्ड और मिसिसिपी के किनारे मिले और उनमें से एक की मृत्यु तय थी, परंतु आखिरी मिनट में साथियों के बीच बचाव के कारण द्वंद्व युद्ध टल गया। मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग किसी के बारे में कुछ भी व्यंग लिखते हैं। भारत में तो ये आम बात है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, कि भाई हम कुछ भी किसी के बारे में भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी वहीं तक ही है जहाँ से दूसरे की आज़ादी का हनन नहीं होता। हम एक आज़ाद देश में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के बारे में भी कुछ भी लिख सकते हैं। जैसा कि आजकल आप देखते होंगे कि कोई भी किसी के बारे में भी
कुछ भी लिख देता है, कुछ भी बोल देता है। मैं यहाँ पर्टिकुलरली किसी की बात नहीं करूँगा, लगभग हर किसी राजनेता, हर किसी के साथ आजकल ऐसा हो रहा है। सोशल मीडिया के ज़माने में तो ये बहुत कुछ हो गया है कि हम किसी के बारे में भी कोई भी कुछ भी लिख देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया है तो वो कहीं भी जा सकता है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि बड़े बड़े लोग ही लिख पाते थे, हर कोई व्यक्ति नहीं लिख पाता था। आज की डेट पर हर कोई व्यक्ति लिख देता है। तो लेकिन ध्यान रखिए कि हमारी स्वतंत्रता वहीं तक ही है जहाँ से दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं होता। मतलब क्या है कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी अनलिमिटेड नहीं हो सकती। लेकिन लिंकन क्या करते थे, वो उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को क्या मान लिया था, अनलिमिटेड मान लिया था। और इसकी वजह से क्या हुआ कि उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ा, यहाँ तक कि उनमें एक के मरने की नौबत तक आ गई। तो उन्होंने उससे बहुत बड़ा सबक क्या लिया, यह लिंकन के जीवन की सबसे विकट घटना थी। उसने उन्हें लोगों के व्यवहार करने की कला का एक अनमोल सबक सिखा दिया और उसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी को अपमानजनक पत्र नहीं लिखा। इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी का मखौल नहीं उड़ाया। उसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी बात के लिए किसी की आलोचना नहीं की। नॉर्मली ऐसे ही होता है कि बेटर लेट देन नेवर। कभी कभी क्या होता है कि भाई हमें सर पे पड़ती है तभी हम जा कर के सीखते हैं, कभी कभी हम अपने गलतियों से सीखते हैं। तो डेफिनेटली लिंकन ने एक गलती बहुत बड़ी की, इसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा, इनका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ा। लेकिन एक लिंकन बहुत ही महान व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया कि उससे एक सबक लिया। और उन्होंने क्या सबक लिया, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक प्रिय कोटेशन जो है उन्होंने था उनका, किसी की आलोचना मत करो ताकि आपकी भी आलोचना ना हो। फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक नियम बना लिया कि हमें किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारी भी आलोचना नहीं होगी। मतलब क्या है कि मैं, इट मीन्स आप, यदि हम किसी की अपनी आलोचना से बचना चाहते हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है कि हम भी दूसरे की आलोचना ना करें, ना उसके सामने ना उसके पीछे। इसके आगे डेल कार्नेगी लिखते हैं, जब श्रीमती लिंकन और दूसरे लोग दक्षिणी प्रांत के लोगों की आलोचना करते थे तो लिंकन जवाब देते थे, उनकी आलोचना मत करो, अगर हम उन परिस्थितियों में होते तो हम भी वैसे ही होते। इनका लिंकन का एक बहुत अच्छा जो मुझे वाक्य लगा, उनकी आलोचना मत करो, अगर हम उन परिस्थितियों में होते तो हम भी वैसे ही होते। मतलब क्या है, देखिए कि किस परिस्थिति में किस व्यक्ति का क्या निर्णय है हम ये कभी नहीं जान सकते, क्योंकि हम उस परिस्थिति में वहाँ उस वक्त नहीं हैं। और सेम परिस्थिति में हर व्यक्ति का निर्णय क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। वो अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेता है, जो भी लेता है, अपनी बुद्धि के अनुसार जो भी निर्णय लेता है। तो उस व्यक्ति ने या उस परिस्थिति में जो भी निर्णय लिया है तो वो उसकी नज़र में वो ठीक निर्णय है। और यदि हम उसके निर्णय की आलोचना करके, नहीं तुमने गलत निर्णय लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, तो उससे क्या होगा, उस व्यक्ति का आत्मसम्मान आहत होगा। जब हम किसी व्यक्ति को बार बार टोकते हैं किसी काम के लिए, बार बार उसको करेक्शन करते हैं उस काम के लिए, तो क्या होता है, उससे उस व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस जाता रहता है। मैं खुद के बारे में ऐसा महसूस कर चुका हूँ कि उससे उस व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस जाता है। फिर वो क्या करता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के प्रति एक नकारात्मक रवैया अपना लेता है, क्योंकि उसको ये लगता है, फिर वो उस काम को करता नहीं है। वो क्योंकि उसको लगता है कि यदि मैंने इस काम को किया, अब मान लो किसी ने मुझसे गलत कह दिया, तो वो क्या कहता है कि यार इस काम को करो ही मत। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि भाई जो भी आप जिसके साथ भी काम करते हैं या आप किसी को ज़िंदगी में ऊपर उठाना चाहते हैं, तो उसकी आलोचना करने का कोई दूसरा तरीका निकालें। करेक्शन हो सकता है लेकिन एक दूसरे तरीके से हो सकता है, जैसा कि ऊपर एक इंजीनियर ने किया था। ओके। परंतु अगर किसी आदमी के पास आलोचना के अवसर थे तो निश्चित रूप से वह आदमी एक लिंकन ही थे। इसके बारे में उन्होंने एक युद्ध के बारे में बताया है कि जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था तो उनके जनरल मीड थे, उन्होंने उनको संदेश भेजा कि भाई अभी उसके ऊपर अटैक कर दो तो इससे वो भाग जाएगा, लेकिन जनरल मीड ने नहीं किया।
तो उन्होंने क्या किया कि उनको एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने उनके बारे में काफ़ी आलोचनाएं लिखी, लेकिन जनरल मीड को वो पत्र कभी मिला ही नहीं। वो क्या करते थे, पत्र लिखते थे, पत्र में अपनी भड़ास निकाल देते थे और भड़ास निकाल करके क्या करते थे, वो रख देते थे। और उनकी पत्नी क्या करती थी, उन पत्र को कहीं छुपा देती थी, वो भेजे ही नहीं जाते थे वो पत्र। मतलब आलोचना वो कैसे करते थे, अपनी भड़ास निकालने के लिए क्या करते थे, उस चीज़ को वो पेपर पे लिख देते थे, लेकिन कभी भी उन पेपर्स को वो पोस्ट नहीं करते थे, कभी भी उन पत्रों को वो भेजते नहीं थे। तो उससे उनके दिल की भी भड़ास निकल गई, क्योंकि उनको पता था, वे अपने कटु अनुभव से जानते थे कि तीखी आलोचना और डांट फटकार हमेशा बेईमानी होती है, उससे कोई लाभ नहीं होता। तो ये लिंकन इस बारे में कहते थे कि इससे कोई लाभ नहीं होता। तो डेफिनेटली लिंकन एक बहुत अच्छा चरित्र रहे हैं और डेल कार्नेगी ने लिंकन के बारे में इसमें बहुत कुछ लिखा है और लिंकन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यदि मैं भी देख रहा हूँ कि लिंकन की मुझे कहीं बायोग्राफी मिले तो डेफिनेटली मैं उसको पढ़ना पसंद करूँगा कि लिंकन एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो कि अमेरिका में जिन्होंने गृह युद्ध को ख़त्म किया। अमेरिका में उन्होंने बहुत सारे जो श्वेत लोगों के खिलाफ, जो नॉन वाइट जो लोग थे उनके खिलाफ जो चीज़ें होती थी, उन कानूनों को ख़त्म किया। तो लिंकन काफ़ी समाज सुधारक माने जाते हैं। ऐसे एक और लेखक हुए हैं मार्क ट्वेन, उनके बारे में जो है डेल कार्नेगी ने लिखा है कि जो मार्क ट्वेन होते थे कभी कभी अपना इतना आपा खो बैठे थे और गुस्से में इतने गर्म पत्र लिखते थे कि कागज़ तक चलने लगता था। उदाहरण के तौर पर उन्होंने एक बार उन्होंने गुस्से में एक आदमी को लिखा, आपको तो जिंदा दफना देना चाहिए, अगर आप ऐसा चाहते हो तो मुझे बता दें ताकि मैं बाकी का इंतजाम कर दूं। तो इस तरीके से वो पत्र लिखते रहते थे, लेकिन इसके पत्रों को लिखने से क्या होता था, उनको राहत मिलती थी, उनके दिल की भड़ास निकल जाती थी और इससे कोई नुकसान भी नहीं होता था, क्योंकि मार्क की पत्नी ऐसे पत्रों को चुपके से फाड़ दिया करती थी जो उन्हें कभी डाक के डिब्बे में डाला ही नहीं जाता था। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा सबक हमको क्या मिलता है कि यदि मान लीजिए हमें किसी की भड़ास निकालनी है, तो मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई थी, यदि मान लीजिए आपको किसी पे भड़ास निकालनी है तो एक पेपर लीजिए, उस पेपर के चिथड़े चिथड़े कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपका गुस्सा सारा कहाँ निकल गया, उस चिथड़े उस कागज़ पे निकल गया। या मान लीजिए आपको और भी है तो आप उसको लिख लीजिए, लिख करके उसको क्या करना है, फाड़ देना है। तो उससे क्या होगा, आपकी भड़ास भी निकल जाएगी और उससे क्या होगा, उसके पास वो आलोचना पहुँचेगी भी नहीं। फिर लिखते हैं, फिर लिंकन लिखते हैं, फिर डेल कार्नेगी लिखते हैं, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे आप बदलना और सुधारना और बेहतर बनाना जानते हो? यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, और जिससे आप सुधारना चाहते हो, जिससे आप बेहतर बनाना चाहते हो। और इसके बारे में हम फिर क्या करेंगे, आप मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स लिख के भेजिएगा और इसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि उस व्यक्ति को कैसे सुधारा जाए, उस व्यक्ति को कैसे बेहतर बनाया जाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद एंड शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग। और आप ऐसे ही इसको जो है सपोर्ट देते रहिएगा। आप अपने कमेंट्स आपको कैसे लगते हैं ये आप ज़रूर मुझे लिख करके भेजिएगा, ओके, जिससे कि मैं अपने और इन चीज़ों को अच्छी तरीके से सुधार पाऊँ। और जल्द ही मैं आपके साथ लाइव भी जो है किया करूँगा, जिससे हम लाइव एक दूसरे की बातों को जो है हम करेंगे। और यदि ये वीडियोस अच्छे लगे हों तो आप डेफिनेटली आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उनको अपने परिवार के साथ शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। और हम जल्द ही बहुत लाइव मिलेंगे। धन्यवाद।